मॉडल पेपर का आपका ये दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक किए थे, वो समझ में आ गया उम्मीद है। आज हम लोग इसका सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। इसमें हम लोग 11 से 20 10 एमसीक्यू आज जानेंगे और फिर कल नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो मेरे साथ बने रहिए। आइए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से इसको स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है, यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k दिया हुआ है, क्या है x² - 4x + k = दिया हुआ ऐसा का मूल समान हो। अगर इसका मूल समान दे दिया है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान होने का मतलब क्या होता है कि उसका जो रूट्स होता है वो इक्वल दे दिया। रूट्स मतलब क्या नजर कि इसका जो आप x का वैल्यू निकालते हैं ना वो इक्वल दे दिया। तो सुनिए, अगर रूट्स इक्वल होता था, इसमें हम तीन प्रॉपर्टी पढ़ते थे सीधा सीधी d पे, कि अगर हम लोग d निकालते थे b² - 4ac से, ठीक है, इस फॉर्मूले से क्या हम लोग निकालते थे। अगर ये 0 आता था तब ये d 0 के बराबर, मतलब d समान कब होता था, मतलब मूल समान कब होता था, रूट्स आपका 0 कब होता था, जब इसको आप सॉल्व करिए, d का वैल्यू अगर 0 आ गया तो वो क्या है, मूल एक समान चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, d के जगह पे बोल दिया यहाँ पे कि मूल एक समान है, पहले से बोल दिया मूल एक समान है, मतलब d के जगह पे क्या रख देंगे 0 = b² - 4ac लगाइए तो आंसर आ जाएगा k का वैल्यू। b क्या है यहाँ पे, b है -4, तो यहाँ -4 का स्क्वायर और -4a, a इसके आगे कुछ नहीं है तो a है 1 और c है यहाँ पे k। ठीक है, तो यहाँ पे 0 -4 का स्क्वायर करेंगे 16 और यहाँ पे -4k, -4 क्या इधर आ जाएगा +4k = 16, तो k के जगह पे क्या आएगा 16/4 कट कीजिए, k का वैल्यू क्या आया 4 आ गया। क्लियर है सर? ऑप्शन चेक कीजिए, फर्स्ट वाला 3, सेकंड वाला भी 3, भाग का के लिख रहा, टेंशन नहीं लेना, छोड़ दीजिए। अब हम ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है आपका चैप्टर 5 से, ठीक है, एपी का क्वेश्चन है। क्या बोला, एपी ये दिया हुआ है 24 21 18 ऐसा दिया हुआ है। इसका पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसका जो बीच बीच का गैप होता है हिंदी में, और ये हिंदी में उसको सार अंतर बोलते हैं और इंग्लिश में उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। वो पूछ रहा महा आसान है सर, जैसे कि देखिए क्या दिया 24 21 18 दिया ना, आपको कोई इसका अगर कॉमन डिफरेंस निकालना तरीका क्या होता है, कोई भी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लीजिए, जो दूसरा वाला होगा उसमें से पहला वाला, तो बोलते हैं क्या दूसरा पद माइनस पहला पद या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो हम क्या करेंगे 21 में से 24 को घटा देंगे, तो घटा के कितना है -3, यही हो गया आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर में महा आसान एपी का क्वेश्चन देखिए क्या किया, ये दे दिया गया, इसका 10th टर्म पूछ रहा, 10वां पद पूछ रहा, मतलब कि जैसे ये 2 7 12 है ना, ऐसे ऐसे जो 10वां टर्म होगा वो फाइंड करना है। तो हमको बहुत आसानी से a10 अगर निकालना होता था तो ये याद रखिए, अगर a10 निकालना है तो हम इसको a प्लस जितना भी रहता है ना सर 10 रहता है तो यहाँ पे 9d कर देंगे। तो यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म a है, तो यहाँ 2 प्लस 9 का 9d, डिफरेंस कितना का चल रहा है 2 से 7 पे 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो 9 × 5 2 प्लस 9 5 45, आंसर आ गया 47, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया समरूप त्रिभुज के संगत कोण डैश होता है। समरूप त्रिभुज होता क्या, पहले याद रख लीजिए, समरूप मतलब एक जैसा दिखने वाला, ठीक है, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों है समरूप त्रिभुज। तो ये दोनों बोला गया समरूप त्रिभुज के संगत कोण जो होता है ना, संगत कोण इसके हमेशा क्या रहते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ओके। और एक चीज में लेते जाइए, वो इससे बाहर का चीज है क्या, मतलब इस क्वेश्चन से हट के रहेगा इसी टॉपिक पे, कि साइड का जो रेशियो होता है ना, मतलब ये भुजाओं का जो अनुपात होता है, ये भुजा ये भुजा, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो एक समान होता है, मतलब इसके भुजा समानुपाती होते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल होते हैं, भुजा हमेशा समानुपाती होते हैं। क्लियर है? अगर वो समरूप त्रिभुज है तो उसके कोण क्या होंगे, बराबर होंगे और भुजा समानुपाती होंगे। क्लियर है बात? जैसे कि बता ही दे रहे थोड़ा डिटेल में, ए बी सी डी ई एफ है, तो जो साइड का रेशियो ना सर, मतलब कि ए बी बाई डी ई बराबर रहेगा किसके, बी सी बाई ई एफ, और वो बराबर होगा ए सी बाई डी एफ के। बात समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 में सर बोला गया एबीसी, यहाँ लिखा हुआ एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है, 15 में आप देख लीजिए, एबीसी एक ट्राइंगल है, इसमें ये दिया और एक गायब है। ऐसा क्वेश्चन आपका एकदम आएगा, एक नंबर का एकदम हम लिख के दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका एक आएगा, ठीक है, ये आएगा। अच्छा
अब हम लोग इसको सॉल्व करके एडी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। वो तो एडी का मान क्या होगा, एडी का मान कैसे निकलेगा, हम लोग अगर ऐसा रहता है ना, मतलब कि ये साइड आपस में पैरेलल होता है ना, तो हम इसका साइड का रेशियो को बराबर बोल देते हैं, ठीक है। मतलब इसका जो अनुपात है एडी बाई डीबी को हम लोग बोलेंगे एई बाई ईसी के बराबर है, ठीक है। एई बाई ईसी के बराबर, एडी बाई डीबी है कितना, एडी का तो पता नहीं, एडी लिख दिए, और डीबी कितना है 7.2 बराबर एई है 1.8 और ईसी है 5.4। अब ईडी का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, इसको 18 3 54 8 3 24, हाँ 18 3 54 में काटे 1 बटा 3, ये 7/2 जो नीचे से आया 7.2 जो इधर था इधर आ गया। हाँ 3 से इसको अगर हम लोग काट दें तो 24 48 और यहाँ जाएगा 2.4 क्या सेंटीमीटर। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 में सर बोला ट्राइंगल एबीसी में AB इतना दिया, AC इतना दिया और BC उतना दिया है, तो इसका कोण B निकालना है, ठीक है। देखिए हम लोग को ऐसा क्वेश्चन में ना मोस्टली जब भी ऐसा रहेगा तो हमको ऐसा लगता है कि 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसमें पता कैसे करना है, अगर तीनों साइड इक्वल रहता तो इसका एंगल 60 होता। जैसे कि अगर कोई सा भी ट्राइंगल का तीनों साइड इक्वल होता है ना, जैसे ये 10 ये भी 10 और ये भी 10, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया आपका सब, अरे यार जिसका सारा साइड इक्वल होता है, हिंदी में इंग्लिश में कहते थे इक्विलेटरल ट्राइंगल, हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज होता तो उसका सारा एंगल बराबर हो जाता, मतलब ये भी 60 और ये भी 60 और ये भी 60, लेकिन यहाँ पे सारा इक्वल नहीं है, एक 6√3 एक 12 है और एक 6 है, तो उसका क्या होगा। अब देखिए उसमें हम एक काम करते हैं ना, उसमें हम सबका स्क्वायर पहले करते हैं, ठीक है। अगर हम AB का स्क्वायर करते हैं मतलब 6√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और √3 का 3, मतलब 36 और दिया हो गया 18 108, ठीक है। पहला इतना सेंटीमीटर है, दूसरा हम AC का स्क्वायर करते हैं मतलब 12 का स्क्वायर हो गया 144 सेंटीमीटर, और तीसरा था BC, तो इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ देखिए, इन दोनों को ऐड अगर किया जाए मतलब 108 और 36 कितना आ रहा है, 8 से 14 4 1 8 3 1 4, हा मतलब क्या मिला ना हमको सर कि जो इन दोनों का स्क्वायर का सम था वो इसके बराबर आ रहा। सुनिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जोड़ के इसका स्क्वायर आ रहा, मतलब ये किसको फॉलो कर रहा, ये फॉलो कर रहा पाइथागोरस थ्योरम को। ये कहाँ होता है, पाइथागोरस थ्योरम में ही होता है कि अगर ऐसे दिया हुआ है ABC में कोई सा भी दो साइड, मतलब कि AB का जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर के तो ये 108 आया और BC का कितना आया 36 आया, तो इन दोनों का स्क्वायर को जोड़कर इसका स्क्वायर के बराबर आता था ना, ये तो साइड दिया था ये मतलब कि बस ये समझिए ना कि दो साइड का स्क्वायर को जोड़ के तीसरे के बराबर आता है, मतलब पाइथागोरस फॉलो किया, और पाइथागोरस किसमें आता था, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि हिंदी में समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज मतलब एंगल बी कितना बन रहा होगा 90 डिग्री, तो आंसर आ गया 90। इसमें बस दो ही टाइप से पूछा जा सकता है, एक तो ये अलग अलग रहेगा, अगर अलग रहेगा तो सबका स्क्वायर करके चेक कीजिएगा कि किसी को दो को जोड़ के एक आ रहा है, अगर आ रहा तो 90 बन रहा, और अगर सारा साइड इक्वल दे देगा तो बोलिएगा इसका एंगल कितना है 60 डिग्री। क्लियर है बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर में क्या बोला गया सर, बिंदु 20 और 20 इन दोनों बिंदु के बीच का दूरी निकालना है। बहुत आसान है, दो बिंदु अगर यहाँ पे है और एक यहाँ है, इन दोनों के बीच का दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या आता था, इसका दूरी सूत्र, ठीक है। तो दूरी सूत्र हम लगाएंगे, ये बनता चला जाएगा, ठीक है। दूरी सूत्र क्या था याद कीजिए, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पे 4, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस 2 क्या आ गया 2, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आया माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर 8 आ गया, ठीक है। या तो आंसर आप ये लिख सकते हैं या फिर ये रूट से बाहर आ जाएगा, कैसे 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो यहाँ एक जोड़ा बना तो एक बाहर और एक 2 अंदर आ गया, तो इतना यूनिट हो जाएगा। इंग्लिश में ऐसा या हिंदी में लिख देता मात्रक, तो ये आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन आप मिला लीजिए, ये सही है। समझ आए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में
क्वेश्चन नंबर 18 में बोला बिंदुओं दिस और दिस, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, मान लीजिए ये दो बिंदु ऐसे है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे आपका दे दिया 2,5 और यहाँ पे आपका 4,7, ठीक है। बोल रहे इन दोनों को मिलाने वाले जो रेखाखंड है का मध्य बिंदु निकाले। मध्य बिंदु मतलब इन दोनों के एकदम जो बीच में आएगा, इसको हम लोग मध्य बिंदु बोलेंगे, या इसी को इंग्लिश में बोला जाता है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने का क्या है तरीका, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, या हिंदी में मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है क्या, आपको इसका जो x और y है ना वो निकालना है। निकालने का तरीका सीधा ही होता है कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला x अगर निकालना है x1 + x2/2, x1 क्या है यहाँ पे 2 और ये हो गया 6/2, आंसर आ गया 3, x का वैल्यू 3, y का y1 + y2/2, ठीक है। y1 है सर यहाँ 5, y2 है यहाँ पे 7/2, 7 × 5 = 12/2, आंसर आ गया 6। तो x, y कितना आ गया आपका फाइनल आंसर 3,6। क्लियर है, चेक कर लो, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट 19 क्वेश्चन भाई, 19 नंबर क्या बोला, यदि एंगल ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट ऐसा दिया हुआ है तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत आसानी से बनने वाला है, तरीका समझिएगा। जैसे कि पॉइंट अगर आप देखिए, पहला क्या दिया, ए कहाँ पे है 0 0, ये हम बोल दिए ए 0 0 पे दे दिया। अच्छा, फिर बी कहाँ बोला है सर 5,0, 5 मतलब x का वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया बी पॉइंट, ठीक है। इस पे क्या आ रहा है 5,0, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 इसीलिए है, नहीं तो y का वैल्यू कुछ होता तो ये ऊपर या नीचे आता, ठीक है। तीसरा c का वैल्यू क्या दिया, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5 6 यूनिट। अब देखिए जरूरी नहीं है लिख के दिखाना, आंसर से आपको मतलब है ना कि सॉल्यूशन वहाँ पे देख रहा होगा। तो अब अगर आप इसको यहाँ से मिला दीजिए, अब जो ये ट्रायंगल बन रहा है शेप है, यहाँ पे क्या था c 0,6, ठीक है। अब ये ABC त्रिभुज का क्या बोल रहा है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, भाई कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। बेस ये देखो, ये आधार है, ये ऊंचाई है, तो इसका एरिया कैसे निकले, त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, कनेक्ट करो सर, क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। हाफ का हाफ, आधार क्या है यहाँ से 5 यूनिट है, और ऊंचाई कितना है 6 यूनिट। 2 से 6 काट दिए 3, 5 दिया 15, किस में चल रहा कोई भी यूनिट, तो 15 देख लीजिए, 15 क्या यूनिट स्क्वायर, आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये करते हैं, इसको यहाँ खत्म करते हैं आज का लेक्चर। क्या बोला, यदि साइन ए इतना दिया हुआ तो tan a का मान निकालिए। देखिए साइन ए जब आपको दिया है 3/5, तो साइन ए होता क्या था, साइन थीटा का p/h, तो ये हो गया आपका p और बाई h, ये हो गया आपका h। तो पता चल गया हमको p है 3 और h है 5, तो हमको tan निकालना है। tan का क्या होता है फॉर्मूला सर, tan a p/b, ठीक है, p/b। तो अब ढूंढिए, p तो 3 दिया हुआ मेरे पास, लेकिन b हमको नहीं पता, हम लोग b पहले निकालेंगे। कैसे, हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता है क्या, कि जो h स्क्वायर होता है वो p² + b² के बराबर होता है। h है कितना यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर p², p यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस b², 5 का स्क्वायर 25 बराबर 9 प्लस b² प्लस 9 है -9, 25 - 9 बराबर b², घटा दीजिए 16 बराबर b², स्क्वायर हटा रूट में 16 बराबर b, तो b का वैल्यू 16 से रूट निकला कितना 4 सेंटीमीटर, ये जो भी 4 यूनिट आ गया। अब हमको निकालना था tan a p/b, p कितना था 3 और b कितना निकला है 4, तो आंसर क्या होगा 3/4, कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट। बहुत सारा ऑप्शन सी याद है। तो अच्छा, ये तो हो गया आपका 20 नंबर क्वेश्चन भी। आज हम लोग 11 से 20 तक को अभी हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में, और कल हम लोग 20 से 30 तक करके जो ये सारा 30 MCQ है वो कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग आगे जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाला उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है सब समझ में आ रहा है, इसको यहीं तक रखते हैं। समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए थैंक यू।